हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एग्ज़ाम स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। और हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आज क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, जो आपको एग्ज़ाम के अंदर हार्ड क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। हरित क्रांति भारत में किस फसल से शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गेहूं से शुरू हुई थी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। जैसे जो हरित क्रांति वर्ड है, ये हरित क्रांति जो वर्ड है ये विलियम गाउड के द्वारा दिया गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और यदि आपसे भारत में पूछे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो वो की थी एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में जो हरित क्रांति हुई थी वो 2 चरणों में हुई थी। इसका जो पहला चरण था वो था 1960 से 1970 के बीच में, और जो इसका दूसरा चरण था वो शुरू हुआ 1995 में। आप चाहे तो अपने नोट्स बना सकते हैं, और ये सभी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये इम्पोर्टेंट है, इनका ज़रूर आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महासागरों में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मारियाना ट्रेंच। देखिए दोस्तों, जो ये मारियाना ट्रेंच है ये पैसिफिक ओशन के अंदर पाई जाती है। और इसकी जो कुल गहराई है वो है 11,033 मीटर। और जो ये टोंगा ट्रेंच है ये भी पैसिफिक ओशन के अंदर पाई जाती है। ये जो दोनों ट्रेंच हैं, और जो प्यूर्टो रिको ट्रेंच है ये अटलांटिक ओशन की सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। का और जो सुंडा ट्रेंच है ये इंडियन ओशन में पाई जाती है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो को देखने के बाद किसी भी बुक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जीके की तैयारी के लिए। इसलिए आप हमारी प्रैक्टिस सेट की पूरी सीरीज़ को देखें, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्तमान समय में भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। पहले नंबर पे जो है वो है इंडिया, और जो सेकंड नंबर पे अब पहुंच चुका है चाइना, और थर्ड पे है यूएसए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। देखिए दोस्तों, एग्जाम के अंदर जो है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना पूछी जाती है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1921 के अंदर हुई थी, आप इसे याद रखना। और इंपीरियल बैंक के अंदर 3 बैंकों का विलय करके जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो से आपके जनरल नॉलेज में इजाफा हो रहा है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट
इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस सेट की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेपच्यून ग्रह का रंग मुख्यतः किस कारण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मीथेन गैस के द्वारा इसका रंग नीला दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, जो ये मीथेन गैस है इसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ही यह जो गैस है ये धान के खेत में पाई जाती है। रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मीथेन गैस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एटना वोल्केनो। देखिए दोस्तों, जो ये एटना वोल्केनो है ये यूरोप का हाईएस्ट और एक्टिव वोल्केनो है। एंड एक्टिव, ये जो वोल्केनो है ये इटली के सिसिली आइलैंड पर पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है और सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो माउंट एटना है ये किस आइलैंड पर पाया जाता है। तो ये सिसिली आइलैंड पर पाया जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत किस न्यायालय ने प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों, 1973 के अंदर एक फेमस केस हुआ था, केशवानंद भारती वाला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल तत्व क्या है संविधान के, इनकी परिभाषा दी गई थी कि संविधान का कौन सा तत्व मूल है। तो इसकी जो परिभाषा है वो 1973 के केशवानंद भारती केस में दी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसकी खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी, जो मार्च 1953 के अंदर की गई थी। और इसका जो प्रयोग किया गया था वो डीएनए के लिए की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्मार्ट उपकरण के अंदर आईओटी का प्रयोग होता है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। हम जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए इनको आप तक प्रोवाइड करवाने में हमारी बहुत एनर्जी और टाइम कंज्यूम हुआ है। तो इसलिए आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1998 के अंदर शुरू की गई थी ये योजना। ये योजना आरबीआई और नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई थी। और एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नाबार्ड का स्थापना दिवस पूछ रखा है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी और ये उत्तर प्रदेश राज्य की थी। और जो ये विजय लक्ष्मी पंडित है ये यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की पहली महिला प्रतिनिधि थी। ये इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछी भी जा चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आयनित गैस को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को लेकर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें अपना सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सजेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निबंध आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1882 के अंदर निबंध आयोग का गठन किया गया था और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड रिपन थे। और इन्हीं के शासनकाल में 1881 के अंदर पहली जनगणना हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सप्लाई कर्व का आकार किस प्रकार का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ये जो कर्व होता है सप्लाई कर्व का ये ऊपर की ओर झुका हुआ होता है यानी अपवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व विरासत स्थल कौन सी संस्था घोषित करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनेस्को द्वारा घोषित किए जाते हैं। देखिए दोस्तों भारत के अंदर 1983 के अंदर 4 स्थल घोषित किए गए थे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिनमें से पहला था अजंता की गुफाएं, दूसरा था एलोरा की गुफाएं और तीसरा था आगरा का किला और चौथा था ताजमहल। इन सभी को 1983 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो हम किसी भी एक साइट को पहले साइट का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि ये चारों एक ही साथ घोषित की गई थी। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वृहद्रथ। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और जो इनके महामंत्री थे वो थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम शासक वृहद्रथ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में डल झील कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर के अंदर है। देखिए दोस्तों उत्तराखंड के अंदर भीमताल और राक्षसताल झील पाई जाती हैं। ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये जो पुरस्कार है
ये स्वीडन की गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और भारत में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ये मिला था 1913 के अंदर। उनकी जो महत्वपूर्ण कृति थी गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। पहला, ये स्वीडन गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। भारत में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला और ये 1913 में मिला था। उनकी महत्वपूर्ण कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा किस प्रकार का कार्बन का रूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये एक समअवयवी है यानी एलोट्रोप है। इसके साथ ही कार्बन के जो अन्य तत्व हैं वे हैं ग्रेफाइट और ग्रेफीन। ये भी कार्बन के ही एलोट्रोप हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1995 के अंदर किया गया था। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको नेक्स्ट वीडियो और भी इन्फॉर्मेटिव लाके देंगे। तो थैंक्स एवरीवन।